डिजिटल मार्केटिंग का ये लेक्चर 3 रिकॉर्ड होने जा रहा है। जो टॉपिक नंबर 4 है उसको हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी या प्लान क्या होता है। सो दिस इज योर टॉपिक नंबर 4, डिजिटल मार्केटिंग प्लान। सी डिजिटल मार्केटिंग प्लान में जो इंट्रोडक्शन मैंने लिखाया है, इंट्रोडक्शन में तुम लोगों ने लिखा है अ डिजिटल मार्केटिंग प्लान डिफाइंस द गोल ऑफ कंपनी विथ अ व्यू टू अकम्प्लिश इट इन अ गिवन टाइम फ्रेम। डिजिटल मार्केटिंग प्लान का मतलब, देखो मार्केटिंग प्लान का मतलब क्या होता है, सिंपली हमें अपने गुड्स कंज्यूमर को कैसे सेल करने हैं। और मार्केटिंग का जो ट्रेडिशनल मेथड है, ट्रेडिशनल मेथड और रियल मेथड सेम है, तो जो मार्केटिंग का ट्रेडिशनल या रियल मेथड है वो हमारे लिए एक नॉर्मल मार्केटिंग प्लान की बात करती थी, जिसमें हम देखते थे कि डिस्कवरी ऑफ प्रोडक्ट कहाँ कहाँ फेमस है, प्रोडक्ट को किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें। डिजिटल मार्केटिंग प्लान में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऑल यू हैव टू डू, डोंट यूज़ द सेल फोन, ऑल यू हैव टू डू इस डिजिटल मार्केटिंग प्लान में तुम्हें ऑनलाइन मीडिया का यूज़ करना है। और यहाँ पे ना सोशल नेटवर्किंग साइट बहुत अहम रोल प्ले करती है। एक छोटा सा ट्रिक समझ लो, जहाँ तुमको ना समझ में आए कि क्या लिखें, वहाँ पे ना सोशल मीडिया को डिस्क्राइब कर दोगे ना तो नंबर मिल जाएगा, अच्छा खासा नंबर मिल जाएगा। अभी डिजिटल मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन में तुमने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग वो प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हमारे पास केवल ऑनलाइन मोड अवेलेबल होता है। जो हमारे कस्टमर्स हैं हम उनको सामने से देख नहीं पा रहे हैं, 1 to 1 नहीं देख पा रहे हैं, केवल ऑनलाइन मोड में वो कस्टमर्स, उनको हम सर्वे के थ्रू या उनके चॉइसेस के थ्रू या उनके प्रेफरेंसेस के थ्रू उस कस्टमर को गुड्स सेल कर सकते हैं। उसके बाद तुमने लिखा है डिजिटल मार्केटिंग प्लान, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट मार्केटिंग इज स्टिल अबाउट कम्युनिकेटिंग द बेनिफिट ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन अ वे दैट रेजोनेट्स विद द कस्टमर। इस इंट्रोडक्शन का दूसरा पैरा कह रहा है कि ऑल्दो ये रियल मार्केटिंग नहीं है, ये जनरल डिजिटल मार्केटिंग है, पर आपको एक बात ये याद रखनी है कि यहाँ पे भी आपको कस्टमर के प्रेफरेंस के आधार पर ही उसको गुड सेल कर सकते हो। मान लो अगर एक कस्टमर ढूंढ रहा है फेस वॉश, अभी देख रही थी फेस वॉश, और तुम उसको प्रेफरेंस, लड़की है वो फेस वॉश देख रही है ब्राइटनिंग फेस वॉश, चेहरे पे लगाओ तो पता ना चले कि चेहरा है या स्ट्रीट लाइट जल रही है। उस कस्टमर ने अगर ब्राइटनिंग स्किन इल्यूमिनेटिंग ऐसा कुछ नाम आता है फेस वॉश सर्च किया, तो तुम उसको फेस वॉश के ही प्रेफरेंसेस दिखाओगे ना। तुम जब फ्लिपकार्ट अपना खोलोगे और तुमने मैक्सिमम अगर सर्च किया है फेस वॉश, तो एल्गोरिदम में सबसे पहले तुम्हें फेस वॉशेस ही दिखाएगा, लास्ट व्यूज में। अब जो कस्टमर सर्च कर रही है फेस वॉश, उसको अगली टाइम तुम दिखा रहे हो बियर्ड ऑयल। कोई सेंस है इस बात का? कोई सेंस, तुम कोई सेंस बताना चाह रही थी, अभी क्लास रिकॉर्ड होने के बाद तुम्हारा सेंस पूछेंगे। तो यहाँ पे एल्गोरिदम पे बड़ा डिपेंड होता है। देखो स्टूडेंट्स, एल्गोरिदम का मतलब होता है, ट्रेंड होता है ना, ट्रेंड, तो ट्रेंड का और सिस्टमैटिक वर्ड होता है एल्गोरिदम। चीज़ें जिस रिदम से चल रही हैं उसी रिदम में उनको कंटिन्यू करना। तो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग प्लान का भी दो इंट्रोडक्शन के पैरे को दो बार में समझो। पहला पैराग्राफ करता है कि डिजिटल मार्केटिंग में आपके पास एक दिए गए टाइम फ्रेम में एक दिए गए टारगेट कस्टमर को मैनिपुलेट करके कन्विंस करके अपना प्रोडक्ट बेचना है, प्रोवाइडेड कस्टमर ऑनलाइन है। और दूसरी बात कहता है ऑल दो कस्टमर तो ऑनलाइन है, पर आपने एक बात ये समझनी है कि यहाँ पर भी कस्टमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को लेगा जिनकी उसको ज़रूरत है। अब ऐसा तो था नहीं कि ऑनलाइन में वो कुछ भी उठा ले रहा है, ऑल्दो लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल है इसका नापतोल। नापतोल में इतनी अग्रेसिव सेलिंग करते हैं वो लोग 999 के फ़ोन का
कि इंसान को अपना आईफोन घटिया लगने लगेगा उसके आगे। 999 का फ़ोन, 999 का फ़ोन, लगेगा यार आईफोन कुछ भी नहीं है इसके आगे। वो फिर इसमें नहीं आता है, क्योंकि वो जो कंसेप्ट को फॉलो करते हैं स्टूडेंट्स, वो आपका सेलिंग कंसेप्ट होता है। ये 12th का तुम लोगों ने अगर पढ़ा होगा मन से, सेलिंग कंसेप्ट कहता है कि प्रोड्यूसर ने जो भी कुछ प्रोड्यूस कर दिया उसको बेचो, कुछ भी करो उसको बेचो। मगर हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं मार्केटिंग कंसेप्ट। तो मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि प्रोड्यूसर ने क्या प्रोड्यूस किया उससे हमको मतलब नहीं है, मतलब है हमें कि क्या कस्टमर को वो यूटिलिटी डेराइव कर रहा है, क्या वो सेटिस्फैक्शन दे रहा है, अगर हाँ तब सेल करो। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो डिजिटल मार्केटिंग की प्रोसेस होता है उसके बारे में। ये है डिजिटल मार्केटिंग प्लान का प्रोसेस, इसको समझना स्टूडेंट्स ध्यान से। डिजिटल मार्केटिंग प्लान के प्रोसेस में सबसे पहली चीज़ जो तुम लोगों ने समझनी है, अपॉर्चुनिटी कौन से फील्ड में है। अपॉर्चुनिटी कौन से फील्ड में है इसको डिस्कवर करने के लिए तुम्हें पहले पहचानना होगा कि क्या जो जिन लोगों तक तुम अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हो, क्या वो सोशल मीडिया या ऑनलाइन मोड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो तुमने फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड बनाए किसानों के लिए, किसान अभी भी उतना एक्टिव नहीं है। जो पुरानी रूरल पॉपुलेशन है, पुरानी ग्रामीण की आबादी, गांव की आबादी है, ग्रामीण आबादी है, वो इतना नहीं अभी एक्टिव है ऑनलाइन मोड पे। तो तुम ऑनलाइन मोड पे अपने फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड बेच पाओगे नहीं, वो पहुंचेंगे ही नहीं अपने टारगेट ऑडियंस तक। तो सबसे पहले तो तुमने ये चीज़ इंश्योर करनी है कि जिस प्रोडक्ट की तुम मार्केटिंग करना चाह रहे हो, जिस सर्विस की मार्केटिंग करना चाह रहे हो, क्या उसमें डिजिटलाइजेशन का स्कोप है कि नहीं है। अगर है तभी आगे के स्टेप्स एग्जीक्यूट होंगे, वरना नहीं होंगे। उसके बाद है मैप आउट दी स्ट्रैटेजी। एक बार तुमने डिस्कवर कर लिया कि हाँ है, स्कोप है, अब तुम्हारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, किस तरह से कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे तुम लॉन्च करना चाहोगे। जैसे अब ये जो बच्चों के कार्टून के चैनल्स आते हैं ना, ये भी ऑनलाइन सब्सक्रिप्शंस पे अवेलेबल होते हैं। तो हो सकता है तुम उनको अवेल करना चाहो, तुम्हारे प्रोडक्ट स्टूडेंट या छोटे बच्चों के टॉडलर्स ओरिएंटेड है, स्लाइम है, मॉडलिंग क्ले है, जिससे बच्चे अपने क्रिएटिविटी को इन्हांस कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मार्केटिंग की। अगर तुम कोई विमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट बनाए हो, इट कुड बी स्किन केयर, इट कुड बी रूटीन केयर, इट कुड बी एनीथिंग, बट इट इज़ मेड फॉर विमेन, तो यहाँ पे आप नायका, पर्पल, क्लोविया ऐसी साइट पे जाके अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करोगे। ऐसी साइट को कहोगे कि लेट प्लीज स्पॉन्सर माय प्रोडक्ट, आई विल पे यू। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, फीमेल है। ओके, टारगेट ऑडियंस एज आई सेड, देखो ये दोनों कंबाइन है। जब हम अपने टारगेट ऑडियंस को पहचान पाएंगे तभी तो हम ये पहचान पाएंगे कि हमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे जाके प्रमोशन करना है। टारगेट ऑडियंस का मतलब यही होता है, बेसिकली यहाँ पे टारगेट कस्टमर होना चाहिए था, बट यहाँ पे ऑडियंस शब्द का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि जनरली सोशल मीडिया को आप व्यू करते हो, व्यू करते करते आपको ऐसे किसी प्रोडक्ट का रिकमेंडेशन आता है, यू विल फील यस आई नीड दैट प्रोडक्ट। बिल्ड योर कंटेंट स्ट्रैटेजी। अपने एड्स को आप किस तरह से अट्रैक्टिव बना सकते हो, व्हाट कैन यू डू टू मेक योर एड्स अट्रैक्टिव। जैसे फ्लिपकार्ट का था, तो वो क्या करते थे, छोटे छोटे बच्चों को लेते थे, वो बच्चे ज़्यादा नहीं 10 से 12 साल तक के बच्चे होते थे, और उनको पूरा वॉइस ओवर देते थे मैच्योर लोगों का, कि एक बच्चा है, बाल सफ़ेद करके उसको विग लगा दिया और उसको एक ओल्ड मैन का वॉइस ओवर दे रहा है। याद है फ्लिपकार्ट ऐसे ऐड करता था, छोटी बच्ची को साड़ी पहना दिया, उसको एक मैच्योर फीमेल का वॉइस ओवर दे रहा है। तो लोगों को वो एड्स बड़े अट्रैक्टिव लगते थे। तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी है, या आप अपना यूट्यूब फीड स्क्रॉल करते रहो, वहाँ पे आएगा बाय दिस प्रोडक्ट इन ₹1, जस्ट आंसर दिस सर्वे। तो क्लिक तो तुम करते ही हो। कल पेपर क्लिक पढ़ाया था, उस पर भी इसका नाम लिया था मैंने। भले बाद में पता चलता है कि शिपिंग चार्जेस 199 है, मगर उसने अपना काम तो निकलवा लिया।
तुम सर्वे आंसर भी कर दिए और तुम उसके साथ साथ उसने अपने पे पर क्लिक का पैसा भी बना लिया। चूज योर चैनल एंड टैक्टिक्स। कौन से चैनल पे आप प्रमोट करने चाहोगे अपने प्रोडक्ट्स को? अगर हम बच्चों के टॉयज़ को प्रमोट कर रहे हैं ऐसे साइट पे जहाँ पे ऑफिस गोइंग लोग हैं, अडल्ट लोग हैं, तो क्या वो प्रोडक्ट्स वहाँ बिकेंगे? नहीं बिकेंगे। तो आपकी टारगेट ऑडियंस कौन से चैनल पे ज़्यादा एक्टिव है, आप वही चैनल सेलेक्ट करेंगे। सेट की परफॉर्मेंसेस एंड बेंचमार्क। देखो, ऑनलाइन मार्केटिंग में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, ये बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर वहाँ से कोई पॉजिटिव फीडबैक नहीं आ रहा है तो यू शुड नॉट डू दिस टैक्टिक बिकॉज इट इज़ नॉट एनी वे गिविंग यू बेनिफिट्स बेटर देन द नॉर्मल मार्केटिंग वन। तो वही ठीक था, क्योंकि वहाँ पे कम से कम पैसा तो इतना नहीं खर्च हो रहा था। तो ये कह रहा है, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि आपने परफॉर्मेंसेस भी मेजर करनी है कि क्या परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हुई है या कंपेयर टू कॉस्ट और ख़राब हो गई है या कोई डिफरेंस नहीं है। एग्जीक्यूट विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब यहाँ पे कह रहा है अगर ऑनलाइन मार्केटिंग और रियल मार्केटिंग में से तुम्हारे लिए जो भी सही हो, गो फॉर दैट। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन ऑनलाइन मार्केटिंग जस्ट बिकॉज ये ट्रेंड में चल रहा है। अगर तुम्हें लग रहा था कि रियल मार्केटिंग वॉज गिविंग यू मच मोर कस्टमर्स कंपेयर टू दी ऑनलाइन मार्केटिंग, देन गो विद द रियल वन। एंड लास्ट है एनालाइज एंड एडजस्ट। जो भी सूट करता है अपने रिसोर्सेज को, अगर ऑनलाइन मार्केटिंग मुझे वो बेनिफिट नहीं अक्रू कर रहा है तो अपने रिसोर्सेज को तुरंत उठाकर मैं दोबारा से रियल मार्केटिंग में लगा दूँ। ठीक है, ये था तुम्हारा प्रोसेस। इसके बाद क्या है? इम्पोर्टेंस। ओके। डिजिटल मार्केटिंग की इम्पोर्टेंस में वी हैव 4 पॉइंट्स। ओके, जो पहला पॉइंट है दैट इज़ एक्सप्लोरेशन। किसी चीज़ को एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की डिस्कवरी करना, किसी चीज़ के फील्ड में और रिसर्च करना। डिजिटल मार्केटिंग, देखो ये बहुत नया सब्जेक्ट है तो बड़ी जनरल सी बात है कि अभी इस फील्ड में और डेवलपमेंट्स आएंगे। आने वाले समय में आप और राइटर्स को देखोगे जो इसकी किताबों को लिखेंगे। एक्सप्लोरेशन या डिस्कवरी का मतलब होता है पब्लिक एंड प्रमोट। जो मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि पब्लिक में व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ऑडियंस विच विल बी वल्नरेबल टू दिस डिजिटल मार्केटिंग। मतलब कितने ऐसे कस्टमर रहने वाले हैं जो इस डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे। ड्रॉ अटेंशन, किसका? कस्टमर का अटेंशन आपने ड्रॉ करना है अपनी वेबसाइट पे, अपने चैनल्स पे। और आउटपोस्ट मार्केटिंग, शेयरिंग एट आउटपोस्ट मार्केटिंग। अगर तुम्हारा मान लो कंपनी का ट्विटर हैंडल है तो अपने ट्विटर हैंडल पे, अपने पिंटरेस्ट, आई डोंट थिंक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जितने हैंडल्स पे आप क्या क्या पोस्ट कर रहे हैं, आप क्या क्या शेयर कर रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट्स को प्रमोट कर रहे हैं, क्या वो कस्टमर लाने में कारीगर है या नहीं है। मतलब आउटपोस्ट मार्केटिंग मतलब कस्टमर को अपने फीड के ज़रिए, फीड मीन्स वट एवर यू आर प्रोवाइडिंग देम ऑनलाइन, उसके ज़रिए अट्रैक्ट करना। जैसे मान लो मैं गाड़ी की कंपनी हूँ अगर, और मैंने बोला कि देखिए हमारी जो गाड़ी की कंपनी है वो आपको 4 साल की आफ्टर सेल सर्विस देगी, बाकी कंपनियां 2 साल की देती हैं। इस चीज़ को ऑनलाइन मीडिया पे इतना प्रमोट करना कि हमारे पास इस सेल सर्विस के चक्कर में हमारी सेल्स इंक्रीज कर जाए। डिसीजन मेकिंग, देखो डिजिटल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म रेलिवेंट होना चाहिए। कस्टमर जहाँ पे हैं, प्रोडक्ट की जहाँ नीड है, प्रोडक्ट का दाम वाजिब है, इंस्पिरेशनल। नो वन विल बाय अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट गिविंग देम एनी वैल्यू एडेड नीड। जैसे मान लो मार्केट में भी एक पेंसिल अवेलेबल है और तुम ऑनलाइन भी अपने स्टूडेंट को एक पेंसिल सेल कर रहे हो। क्यों वो बच्चा तुम्हारी पेंसिल ले? उसको तो बगल की दुकान पे अवेलेबल है। अनटिल एंड अनलेस दैट स्टूडेंट गेट्स इंस्पायर्ड कि ये जो पेंसिल है इसमें कोई मान लो उसमें क्या हो सकता है, अभी पेंसिल में खास क्या हो सकता है। जैसे हमारे हिंदुस्तान में बच्चे क्रिकेट के बहुत फ़ैन होते हैं, तो तुम्हारे पेंसिल पे विराट कोहली की साइन है तो दैट विल इंस्पायर अ क्रिकेट फैन कि अरे ये तो विराट कोहली का सिग्नेचर है, आई विल बाय दिस फ्रॉम ऑनलाइन। एंड देन यूजफुल,
यूजफुल होना चाहिए, प्रोडक्ट यूजफुल होना चाहिए, शो पीस नहीं कोई जाके ऑनलाइन साइट पे खरीदेगा। कैपिटलाइजेशन, देखो CRO मार्केटिंग का मतलब होता है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन मतलब कितने लोग रियल मार्केटिंग चैनल से डिजिटल मार्केटिंग पे कन्वर्ट हो रहे हैं, स्विच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में ज़्यादा मुनाफा दिख रहा है, उन्हें ज़्यादा डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, बेटर ऑफर्स मिल रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन कस्टमर रेट ऑप्टिमाइजेशन मार्केटिंग, ऑटोमेशन एंड रिमार्किंग ऑफ कंटेक्चुअल कन्वर्जन्स। वो कन्वर्जन जो कंटेक्स्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ के संदर्भ में, और कंटेक्चुअल कन्वर्जन मतलब वो कन्वर्जन नॉर्मल मार्केटिंग से ऑनलाइन मार्केटिंग में जो आपके कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब हमारे कस्टमर द्वारा स्विच किया गया कन्वर्जन रियल मार्केटिंग से ऑनलाइन मार्केटिंग में। एडवोकेसी, एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? एडवोकेट मतलब क्या? लॉयर, जो दलील देता है, वकालत करता है। एडवोकेसी मतलब वो पॉइंट जो जस्टिफाई करते हैं कि क्यों डिजिटल मार्केटिंग रियल मार्केटिंग से बेटर है। सबसे पहले रेपिटेटिव परचेज, फ्लिपकार्ट पे जाओ, माय ऑर्डर्स के सेक्शन में तुम्हें वो सारे ऑर्डर्स मिल जाएंगे जो तुमने किया हो, आप वहीं से रीऑर्डर करके चीज़ों को मंगा सकते हो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर अगर दोबारा प्रोडक्ट ऑर्डर कर रहा है मतलब उसको उस प्रोडक्ट से वो चीज़ फुलफिल हुई, वो जो चाहता था। और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो क्या बिल्ड हो जाती है? ब्रांड लॉयल्टी। मैं सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, अगर मान लो आप सनस्क्रीन अगर यूज़ करती हैं लैक्मे का, आपने एक बार ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का यूज़ करा, आपको उसका ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लिखा, तो आप दोबारा से जाके ऑर्गेनिक हार्वेस्ट का SPF ऑर्डर कर लोगे। ये फिर क्या हो गया? तुम्हारी ब्रांड लॉयल्टी, बिकॉज तुम सारे ब्रांड्स के ऊपर कौन से ब्रांड को सेलेक्ट करें? ऑर्गेनिक हार्वेस्ट। इसी के साथ डिजिटल मार्केटिंग का प्लान हुआ पूरा। एक लास्ट में मैंने चार्ट बनवाया था, उस चार्ट में मैंने लिखवाया है एक, इसलिए चार्ट मैंने बनवा दिया था कि अगर एग्जाम में इनकेस तुम लोगों को समझ ना आए कि अब क्या करें तो एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना देना। मैंने कंपोनेंट्स लिखवा रखे हैं, मार्केटिंग प्लान के कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स मतलब किस चीज़ के बेसिस पर वो चीज़ एग्जीक्यूट कर सकती है, जिसमें सबसे पहला मैंने लिखवाया था स्ट्रैटेजी। देखो स्टूडेंट्स, अगर तुम्हारे ऑनलाइन मार्केटिंग प्लान की स्ट्रैटेजी सही है तो आज नहीं तो कल तुम्हारे सेल्स जनरेट होंगे। रिसर्च, तुम्हें ये चीज़ पे रिसर्च करना होगा कि क्या तुम्हारे ऑनलाइन मार्केटिंग के प्लान में कस्टमर है या नहीं है, कहाँ तक पैसा खर्च करना पड़ेगा, क्या उतनी रेवेन्यू कमा रहे हो कि नहीं, ये सारी चीज़ों का रिसर्च। नेक्स्ट वन इज प्लानिंग। एक साल में कितना पैसा अपने पब्लिसिस्ट को देना है, अपने एडवर्टाइज़र को देना है ऑनलाइन मार्केटिंग पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। देन इनोवेशन, टू डू समथिंग न्यू। आपके वेबसाइट पे जो भी कस्टमर क्लिक कर रहा है उसको पेटीएम कैशबैक मिल रहा है 25 रुपये का, तो कस्टमर ऐसे भी क्लिक करने लगेगा। तो ये हो गया इनोवेशन। आफ्टर दैट एनालिसिस। एनालिसिस मतलब क्या ऑनलाइन मार्केटिंग के वजह से आपको कहीं कोई एनालिसिस करना है कि क्या कहीं कोई आपको इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, देन गो विद द रियल मार्केटिंग, क्योंकि ऑनलाइन मार्केटिंग ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। और अंतिम है टीम वर्क। बड़ी जाहिर सी बात है भाई, इसमें पूरी की पूरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही यूज़ आएगी, ये केवल एक व्यक्ति के बस का काम नहीं है। ये जो मैंने तुम लोग को लिखवाया था ये कंपोनेंट्स हैं ऑनलाइन मार्केटिंग के। इसी के साथ हमारा टॉपिक नंबर 4 खत्म होता है।